आतंकी हमले की बरसी पर आतंकियों ने जम्मू कश्मीर को दहलाने की नापाक साजिश रची थी, लेकिन सुरक्षा बलों की मुस्तैदी ने इस बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। जम्मू बस स्टैंड से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया गया तो बडगाम में भी 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया। जम्मू कश्मीर में किसी भी आतंकी साजिश को नाकाम करने के लिए सुरक्षा बल कितने मुस्तैद हैं, इन तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं। पुलवामा आतंकी हमले को 2 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन पड़ोसी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। पुलवामा हमले की बरसी पर एक बार फिर जम्मू कश्मीर को दहलाने की साजिश रची गई थी, लेकिन हमारे सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों के मंसूबों को नाकाम कर दिया। पूरा देश पुलवामा हमले के शहीद जवानों को याद कर रहा था, उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा था। ठीक उसी वक्त सरहद पार बैठे आतंकी हिंदुस्तान को एक बड़ा जख्म देने की साजिश रच रहे थे। टारगेट पर एक बार फिर जम्मू कश्मीर था, लेकिन सुरक्षा बल अलर्ट थे। जम्मू बस स्टैंड से 6.5 किलो आईईडी यानी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस बरामद किया गया। आतंकवादियों के टारगेट पर जम्मू बस स्टैंड, जम्मू का रघुनाथ मंदिर, जम्मू रेलवे स्टेशन और लखदाता बाजार था। इस बार जो धमाका है वो जम्मू शहर में होना था। इस इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे हर इम्पोर्टेंट लोकेशन पे हमारी हाई अलर्ट थी, हर नाके को अलर्ट किया गया था। और कल रात दौराने चेकिंग और गश्त हमने एक सुहेल नाम के लड़के को गिरफ्तार किया, जो सस्पिशियस कंडीशन में वहाँ पे घूम रहा था। उसके हाथ में एक बैग थी और जब उससे पूछताछ हुई तो बैग से तकरीबन 6-6.5 किलो की एक बहुत बड़ी आईडी बरामद हुई। जम्मू कश्मीर पुलिस ने पाकिस्तान की साजिश से पूरी तरह पर्दा उठा दिया है। पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि जिस संदिग्ध आतंकी सुहेल के पास से विस्फोटक मिला, उसे पाकिस्तान के अल बद्र आतंकी संगठन से ऑर्डर मिले थे। ये लड़का एक स्टूडेंट है और चंडीगढ़ में पढ़ाई कर रहा था। पूछताछ के दौरान उसने और भी बताया कि इस आईडी को रखने के बाद उसने एक फ्लाइट लेना था श्रीनगर के लिए, और फ्लाइट लेके श्रीनगर पहुंचना था, जहां पे अथर शकील खान नाम का एक आदमी जो अलबदर तंजीम का ओवरग्राउंड वर्कर है, काफी हाई रैंकिंग ओवरग्राउंड वर्कर है, उसने इसको रिसीव करना था और उसके बाद ये एक्टिव हो जाता तंजीम के साथ। जम्मू कश्मीर पुलिस के खुलासे से साफ है कि आतंकी संगठन अपने ओवरग्राउंड वर्कर यानी OGW का इस्तेमाल करके अब फिदाइन हमले की साजिश रच रहे हैं। OGW यानी ओवरग्राउंड वर्कर आतंकवादियों के लिए मुखबिरी का काम करते हैं। ओवरग्राउंड वर्कर सेना और सुरक्षा बलों की खबर देते हैं, आतंकवादियों के लिए सुरक्षित ठिकानों का बंदोबस्त करते हैं, उनके लोकल ट्रांसपोर्ट में मदद करते हैं, सीमा पार से आए हथियारों और पैसों को आतंकवादियों तक पहुंचाते हैं। काम की जानकारी चंडीगढ़ में एक और लड़के के पास थी जिसका नाम काजी वसीम है, उसको भी चंडीगढ़ से पिक कर लिया गया है और उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी। साथ ही साथ एक और साथी इनकी तंजीम से जुड़ा हुआ है जिसका नाम आबिद नबी है, उसको भी गिरफ्तार किया गया है। तो इस गिरफ्तारी से और इस आईडी की रिकवरी से ये तकरीबन 6-6.5 किलो की आईडी, अगर इसमें RDX होगा, अभी इसकी पूरी जांच की जाएगी बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड के द्वारा, तो ये बहुत बड़ा धमाका हो सकता था, काफी जानो माल के नुकसान हो सकती थी। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के संपूर्ण सफाई के लिए सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों के ओवरग्राउंड वर्कर और उनके नेटवर्क को भी नेस्तनाबूद करना शुरू कर दिया है। रविवार को बडगाम पुलिस और इंडियन आर्मी की ज्वाइंट टीम ने लश्कर-ए-तैयबा और तहरीक उल मुजाहिदीन के 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से झंडे, बैनर, लेटर पैड और अन्य संदिग्ध चीजें बरामद हुई हैं। इन दोनों आतंकवादियों की पहचान समीर अहमद और उबैद अमीन मल्लाह के तौर पर हुई है। दोनों कुलगाम के रहने वाले हैं। पिछले काफी दिनों से सुरक्षा बल अलर्ट पर है और यही वजह है कि 45 दिनों में जम्मू कश्मीर से
30 OGW गिरफ्तार किए गए हैं। ये OGW लश्कर, जैश, हिजबुल, अल बद्र और ISJK जैसे आतंकी संगठनों से जुड़े हुए हैं। हिंदुस्तान की ताकत लगातार बढ़ रही है, जिसका सीधा सामना करने की हिम्मत पाकिस्तान में नहीं है। इसीलिए वो आतंकवादियों के जरिए हिंदुस्तान को दहलाने का प्लान बना रहा है।